हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस के बारे में। बात करेंगे पास्ट टेंस। अब ये सेंटेंस देखते देखते आपके समझ में आना चाहिए कि पास्ट टेंस का मतलब क्या। अगर हम पास्ट टेंस कहते हैं तो पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है। तो सीधी आप एक स्टेप्स की बात कीजिए, बस स्टेप से पूरी की बातें क्लियर हो जाएगी। जैसे ये देखिए, ये ब्लू है और ये ब्लैक है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये अभी यहाँ पे है और 1 मिनट यहाँ पे अभी है, दोनों अपने अपने जगह पे है। राइट साइड में आपका ब्लू है और लेफ्ट साइड में ब्लैक है, ठीक है। अब क्या कर लिया कि हमने ब्लैक ब्लू वाले को उठा के इस साइड में ले आया, लेफ्ट साइड में ही। मतलब क्या, इस ब्लू वाले का पास्ट क्या था, राइट साइड था, और प्रेजेंट क्या है, लेफ्ट साइड है। बात समझिए ध्यान से। मतलब क्या, ये एक इंसान है, ये एक इंसान है। ये मान लीजिए 10 बजे की टाइम है। कितने बज रहे हैं, पूरे 10 बज रहे हैं। क्लियर। अब क्या हो गया कि ये 10 बजे यहाँ पे है, ये 11 बज रहा है, तो ये कंडीशन आके यहां पहुंच जा रहा है। ये बज रहे हैं 11, ठीक है। ये फिर आगे बढ़ा और आगे बढ़ते चला गया, यहां पे बढ़ के आ गया, ये यहां पहुंच गया। अब टाइम हो गया 12। अब देखिए जरा ध्यान से, 10 बजे सुबह हो रहे, 12-11 बजे हो गए। अब 12 बज के 1 मिनट कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा पीएम, राइट। अब जरा गौर कीजिए कि आपका क्या हुआ, 10 में से 11, 11 से 12 चला गया। अब मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, इस पॉइंट पे मैं खड़ा हूं, और मैं यहां से इस ए को देख रहा हूं। ये हर जगह ए ही जा रहा है। ए 10 बजे यहां पे था, यानी 10 बजे ये अपने घर पे था, ठीक है। 11 बजे स्कूल में था और 12 बजे पहुंच गया ग्राउंड में। कहां पहुंच गया, ग्राउंड में खेलने पहुंच गया। और मैं ग्राउंड में खड़ा हूं इसे देखने के लिए। मैं ग्राउंड में देखा तो ये समय 12 बज रहे थे, 12 बज के 1 मिनट हो रहे थे, और ये यहां पर था। अब बात आ रही है कि जब 12 बजे यहां पे था तो 11 बजे कहां था, तो स्कूल पर था। तो 11 बजे अगर जाने की बात करें तो पीछे की बात हो गई। अब बताइए, जब 12 बज चुका है तो फिर 11 बज सकता है क्या दिन में। अगर दिन के 12 बज गए तो बताइए दिन के फिर 11 आएंगे क्या, तो नहीं आएंगे। तो वो कहलाएगा हमारा पास्ट। मतलब ऐसा चीज जिसे हम बदल नहीं सकते। पहला नंबर, पास्ट टेंस किसे कहेंगे, जो इररिवर्स हो, इररिवर्स हो। मतलब जो क्या हो, बिल्कुल बदलने वाला नहीं हो, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। जिसे हम क्या नहीं कर सकते जी, चेंज नहीं कर सकते, उससे हम क्या कहेंगे, पास्ट टेंस कहेंगे। पहला नंबर बात। तो ये 12 बज रहे थे, 11 बजा नहीं सकते हैं, तो ये चेंज नहीं होगा, मतलब ये पास्ट हो गया। दूसरी बात क्या कहता है कि हमारी जो घटना हुई है अभी के समय से पहले हुई है, मतलब ये घटना हो चुकी है। तो जो घटना हो चुकी है, जो घटना हो चुकी है, तो उस घटना को हम क्या कहेंगे, उस घटना को हम कहेंगे पास्ट टेंस। जो घटना हो चुकी है, अब 11 बजे स्कूल में थे वो तो चले गए हम, तो वो घटना तो खत्म हो गई, तो उससे हम कहेंगे पास्ट टेंस। क्या कहेंगे, पास्ट टेंस। मतलब दो चीजें, पहला नंबर जिसे हम बदल नहीं सकते वो हमारा पास्ट, जहां पे हम रिटर्न नहीं आ सकते वो हमारा पास्ट, जो काम हमारा खत्म हो चुका है वो हमारा पास्ट। जैसे मान लीजिए मैंने 1 घंटा ग्राउंड में बैठकर मस्ती मस्ती में 1 घंटा ऐसे ही टाइम पास कर लिया। बताइए वो जिंदगी का 1 घंटा आपके लाइफ में दोबारा आएगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ 10 मिनट जो पल बिताए हैं आप, खुशी का हंसी का, वह 10 पल जिंदगी में आएगा आपको कभी, वो कभी नहीं आएगा 10 मिनट का वह पल। वो सारी जिंदगी आप उसे याद तो कर सकते हैं, लेकिन वो पल रिवर्स नहीं ला सकते हैं। तो वही चीजें कहलाती है हमारी पास्ट। इसीलिए कहा जाता है कि हर एक पल आपका पास्ट बन रहा है।
आपका हिस्ट्री बन रहा है, आपका इतिहास बन रहा है हर एक पल। इसलिए हर एक पल, एवरी ईच एंड एवरी मोमेंट को आप बेहतर बनाइए, द बेस्ट दीजिए अपना, क्योंकि हर एक पल आपके लिए एक पास्ट बनेगा। अभी का समय भी हमारा एक पल के बाद ये पास्ट हो जाएगा, वैसे ही आपका भी एक एक पल पास्ट होता जा रहा है। इसलिए हर पल को बेहतर जीना है आपको। तो पहले क्या हो गया, इरिवर्सिबल, या जिसे चेंज नहीं कर सकते, तो वो हमारा पास्ट टेंस। जो घटना घटित हो चुकी है उसे पास्ट टेंस, ठीक है। उसके बाद क्या, जो माइथोलॉजिकल बातें हैं, जो कैसी बातें हो, माइथोलॉजिकल, मतलब क्या, जो पौराणिक कथा है वो सभी पास्ट है। पौराणिक जितनी भी कथाएं हैं, जैसे पौराणिक कथा किसी को बताते हैं हम, जैसे एक राजा था, एक रानी थी, तो ये क्या हो गया, हमारे पास्ट हो गए। मतलब जितनी भी हमारी पास्ट की स्टोरीज है, जितनी भी हमारी पास्ट की स्टोरीज है, या सीधे शब्दों में कहे कि जितनी भी हमारी पौराणिक कथा है, जितनी भी हमारी क्या है, पौराणिक कथा है, ये सभी के सभी क्या है हमारे, ये सभी के सभी हमारे पास्ट टेंस है। ये सभी के सभी क्या है, हमारे पास्ट टेंस है। क्लियर है। तो क्या हो गया आपका, घटना हो गई, पौराणिक जितनी कथा है, जितने भी हमारे पास इतिहास है, वह सभी के सभी पास्ट है। अर्थात कि सीधे शब्दों में कहे, बीती बातों का, बीते हुए बातों का जिस सेंटेंस से हम डिनोशन करेंगे, जिस सेंटेंस से हम बता सकते हैं, किसी को कह सकते हैं, वह सेंटेंस हमारा कहलाएगा पास्ट टेंस। क्लियर है आप लोग को। मतलब जिस शब्द से, जिस सेंटेंस से हम बीती हुई बातों को बता सकते हैं, बीती हुई बातों को कह सकते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग कहते हैं पास्ट टेंस। क्लियर है। याद रहेगा सभी को पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब सीधी सी बात है, जो घटना हो चुकी है, जो घटना घटित हो चुकी है, वो घटना अब है नहीं उसमें कुछ भी, तो उसे हम लोग कहेंगे पास्ट टेंस। उसके बाद अगर बात करें कि हमने जान लिया कि पास्ट टेंस जो बीती हुई बातें हैं उसे कह सकते हैं, तो बात ये आती है कि बीती हुई बातें अलग अलग तरीके से होती है। जैसे ध्यान दीजिए, मैं 1947 में जन्म लिया था, मैं 1947 में जन्म लिया था। तो भाई ये घटना तो 1947 की बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी बात चली गई। एक और सेंटेंस देखिए, राधा आई थी, चली गई, राधा आई थी और वो चली गई। ध्यान समझिए, राधा आई तो थी लेकिन चली गई। अब देखो ये भी पास्ट की बात है, ऐसा लग रहा है कि राधा अभी आई थी और अभी गई है, जस्ट अभी जा ही रही है, ये भी बात है। एक और सेंटेंस देखो, वह कल बाजार में आम बेच रहा था। लो एक और अजूबा, मतलब क्या, ये काम पास्ट में ही लेकिन कर रहा था, कंटिन्यू कर रहा था, हमने देखा था इसे, आम बेच रहा था, आम का ठेला लगा रखा था इसने। तो क्या हो गया कि ये भी आपका पास्ट हो गया। तो पास्ट का भी कंडीशन है, पास्ट में भी कितना पास्ट, पुराना में भी कितना पुराना, एक पल के भी पुराने को पुराना कहते हैं। और आज से शताब्दी पुराना चीज, राजा महाराजाओं वाला मौर्य साम्राज्य हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य एक राजा थे, एक प्रतापी राजा थे। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा पास्ट हो गया। हमने ये राधा आई और चली गई, ये भी पास्ट है। तो बात यही हो जाती है कि पास्ट का भी कंडीशन है कि कितना पीछे का बात हो रहा है। तो इन्हीं के बेस पर हम क्या करेंगे कि पास्ट टेंस को भी बांटेंगे कि पास्ट टेंस कितने तरह के होते हैं। ठीक है, किसको बांटेंगे, पास्ट टेंस को उसकी स्थिति के आधार पे कि पास्ट टेंस कितने प्रकार के
होते हैं, और उन्हीं के आधार पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितने कितने पुराने बातों को हम पास्ट टेंस की कैटेगरी में रख सकते हैं। जरा समझिए एक बार, देखिए, तो पास्ट टेंस की अगर बात कीजिएगा, उनके आधार पर, समय के आधार पे, स्थिति के आधार पे कितने तरह के पास्ट टेंस होते हैं। तो पास्ट टेंस कुल 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 4 प्रकार के पास्ट टेंस होते हैं। कौन कौन? पहला, सिंपल पास्ट, पास्ट में कंटिन्यूअस वाला, पास्ट में परफेक्ट वाला, और पास्ट में कैसा? परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है? अब क्या कहते हैं कि सिंपल पास्ट मतलब जो अभी हुआ, जो अभी पास्ट हो गया, जो अभी अभी पास्ट हो गया, मतलब बिल्कुल अभी, एकदम करेंट एक्शन, करेंट टेम्पोरेरी जो एक्शन है, करेंट जो टेम्पोरेरी एक्शन है, वह करेंट और टेम्पोरेरी जो एक्शन होगा वो होगा हमारा सिंपल पास्ट। राधा आई थी, जस्ट अभी गई है, राधा आई तो थी, अभी अभी गई है। तो बात समझ में आ रही है? जो चीजें तुरंत घटित हो तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? उससे हम लोग कहेंगे सिंपल पास्ट। सीधे शब्दों में कहे कि कोई घटना पास्ट में भी हुई लेकिन ऐसा लग रहा हो कि अभी घटित हुई है, तो वो घटनाएं जितनी होंगी वह सभी किसमें आएंगी? सिंपल पास्ट टेंस के कैटेगरी में आएगी। सिंपल पास्ट का मतलब जो घटनाएं टेम्पोरेरी एक्शन में हो, तत्कालिक रूप में हो, ठीक है, तो वो होगा हमारा सिंपल पास्ट। एक होता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस, जो काम अभी की बात नहीं हो रही है, पहले हो रही है, पहले बात हो रही थी पास्ट, लेकिन वो कंटिन्यू थी, लगातार कुछ दिनों तक होती रही, कंटिन्यू हमारी पास्ट बातें होती रही, तो इसे हम कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। क्या कहेंगे इसे? इसे पास्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। उसके बाद घटना होती है पास्ट परफेक्ट की। अब परफेक्ट में क्या आएगा? जो बातें बीत चुकी, खत्म हो गई। मतलब क्या? मैं बचपन में बेंगलोर गया था, मैं बचपन में बेंगलोर गया था। लो भाई, मैं बचपन में गया था, मुझे कुछ भी पता नहीं, कुछ भी याद नहीं, लेकिन गया तो था मैं, ये फिक्स है कि मैं बेंगलोर गया था, लेकिन बिल्कुल बचपन से इतने सा था बिल्कुल, तब मैं बेंगलोर गया था अपने मम्मी पापा के साथ, ठीक है। तो वो जो घटना हो गई जो पहले हुई है, लेकिन उसका प्रभाव अभी नहीं है। ध्यान रखिएगा, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में स्लाइटली डिफर्ड है, बिल्कुल थोड़ा सा डिफर्ड है। प्रेजेंट परफेक्ट कहता है कि काम हो गया लेकिन उसका प्रभाव आज भी है। जैसे मैंने ताजमहल देखा है, मैंने ताजमहल देखा है, ऐसे सेंटेंस में कंफ्यूज होते हैं। जरा एग्जांपल से समझिए आप। मैंने ताजमहल देखा है, मैंने ताजमहल देखा है। और एक सेंटेंस है ये, मैं बचपन में बेंगलोर गया था। अब दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है? कि मैं बचपन में बेंगलोर गया था लेकिन बेंगलोर का एबीसीडी नहीं पता मुझे, बेंगलोर में क्या हुआ था मुझे कुछ भी नहीं पता, बेंगलोर कैसा था क्या था कुछ भी याद नहीं, लेकिन मैं गया जरूर था। बेंगलोर में क्या चेंजेस हो गए होंगे मुझे कुछ नहीं पता। तो ये बात हो गई हमारी पास्ट परफेक्ट। लेकिन मैंने ताजमहल देखा है, मैं ऐसे कह रहा हूं कि मैं ताजमहल देखा है मैंने, मतलब कि सब कुछ पता है कि ताजमहल में कहां पे व्हाइट डोम है, कहां पे उसकी उजली वाली गुंबज है, कहां पे वहां पे वाटर पार्क की तरह बना हुआ है, कहां पे बैठने का जगह बना हुआ है, मतलब मुझे सब पता है।
मैंने ताजमहल देखा है, मतलब पूरा एकदम कॉन्फिडेंशियल है कि पूरे मेरे माइंड सेटअप में है कि ताजमहल का क्या कैसे क्या सिनेरियो था। तो जब आपकी सिनेरियो, किसी घटना का सिनेरियो आपके दिमाग में बैठा हो, आप उसे अच्छी तरह जानते हो, यानी ताल्लुकात रखते हो, तो वह सेंटेंस आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट का। लेकिन जो चीजें बिल्कुल बीत गई लेकिन उसकी खबर आज भी है नहीं आपके दिमाग में, जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए। पिछले साल मैंने एक किताब पढ़ा था, मैंने एक किताब पढ़ा था। लो भाई, ये पिछले साल इन्होंने एक किताब पढ़ा था, कौन सी किताब पढ़ा था, क्या लिखा था, कुछ नहीं, अच्छा नहीं दिख रहा ऊपर। एक मिनट एक मिनट। सेंटेंस आपका पिछले साल मैंने मैंने एक किताब पढ़ा था। अब मुझे खुद नहीं पता कि वो कौन सी क्लास की बुक थी, कौन सी राइटर की बुक थी, क्या उसकी खास स्टोरी थी, मुझे कुछ खास याद नहीं उसके बारे में, लेकिन ये कंफर्म है कि मैंने पढ़ा था। तो ही कह रहा है कि पिछले साल मैंने एक किताब पढ़ा था। अब ये पता नहीं मुझे कि क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। तो जब ऐसी घटनाएं हो जो पास्ट में घटित हो लेकिन उसका प्रभाव अभी भी अवेलेबल नहीं हो, तो हमारा पास्ट परफेक्ट। लेकिन जब उसी बात का प्रभाव अभी भी अवेलेबल हो, तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, वह मिलेगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। और ध्यान रखिएगा इसमें भी कि पास्ट परफेक्ट जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट सिर्फ अपना सेंटेंस नहीं लेता है, उसके आगे पीछे के सिनारियों को जोड़कर तब सेंटेंस बनता है, तो वैसे पास्ट परफेक्ट में भी आगे पीछे के सिनारियों को जोड़ने के बाद ही बनेगा। जैसे पिछले साल की बात कर रही है तो एक साल बीत गया तब की बात कर रहे हो, तो वो हो गया आपका सिनारियों के साथ मैच करके। ठीक है। उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कोई घटना ऐसी हो जो प्रेजेंट में नहीं हो, पास्ट में हो, और वो कुछ समय तक जारी रहा हो, और वो अभी चल रहा हो, चाहे अभी बंद हो गया हो। दोनों कंडीशन है, ध्यान देखिए। एग्जाम्पल देखिए। तुम 1999 की दशक से 1990 की दशक से लता मंगेशकर के गाना सुनते आ रहे हो, के गाना सुन रहे थे या सुनते रहे थे। ठीक है। तो देखिए जरा एक बार बात कीजिए, 90 के दशक से 1990 के दशक से वो गाना सुन रहा है, उसका किसका, तो ये है आपके लता मंगेशकर का। तो जरा बात कीजिए कि कितना पुराना बात हो गया लेकिन कंटिन्यू था, कुछ दिनों तक कंटिन्यू था। अब कब तक ये कंटिन्यू था पता नहीं मुझे, लेकिन अभी नहीं चल रहा ये पता है। जब घटनाएं पीछे से चल रही हो लेकिन ये कब तक चली है ये नहीं पता, लेकिन खत्म हो गई है ये पता है। 1990 के दशक से आप गाना सुन रहे थे, लेकिन कब तक चला इसका कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो वह सेंटेंस हमारा क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो ये हमारे क्या थे, पास्ट टेंस, यानी पास्ट टेंस का मतलब जो घटनाएं बीत चुकी हो, जो घटनाएं बदलने वाली नहीं हो, जो घटनाएं पीछे नहीं जा सकती हो, जो हमारा इतिहास हो, जब किसी पौराणिक कथा को कहना हो, तो वो सारी चीजें हम किस में डिनोट करते हैं, पास्ट टेंस में डिनोट करते हैं। पास्ट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। तो ये थे आपके पास्ट टेंस। कल हम लोग जानेंगे अब सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।